रुक जाओ, तुम बिना सब्सक्राइब करे नहीं जा सकते। और अब तुम ब्लॉक हो जाओगे। तैयार हो जाओ ब्लॉक होने के लिए। फिर मित्सो को उसके विक्स देने के बाद लूसीफर उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसका असली नाम मित्सो नहीं कोई और है। लूसीफर का सारा प्लान उसे सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए बनाया था। फिर उसकी ये बात सुन के मित्सो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहो भाई। फिर लूसीफर उसके जवाब में कहता है बताता हूँ। फिर लूसीफर उसे बताना शुरू करता है कि तुम्हारी जो माँ थी वो एक एंजल भले ही थी, पर तुम एक आधे मॉर्टल हो और एक आधे एंजल। मित्सो सुनकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? एंजल्स तो पूरे ही होते हैं, आधा क्या होता है? वो बताता है कि जब कोई एंजल किसी इंसान के प्यार में पड़ जाता है तब जाके वो एक ऐसे बच्चे को बर्थ देता है जो एक आधा एंजल और एक आधा मॉर्टल होता है। मित्सु सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है तो फिर मैं पृथ्वी पे क्या करता हूँ? वो कहता है कि ये गॉड के लिए एक बहुत बड़ी कि गॉड के लिए सबसे बड़ी ही दुखी की बात है कि उनका खुद का एक एंजल एक इंसान के प्यार में पड़ गया और उसने वो गलती कर दी जिससे उन पे उंगली उठाई जा सकती है। फिर तभी गॉड ने एक फैसला लिया कि वो तुम्हें पृथ्वी पर भेज देंगे और तुम्हारी सारी ताकतों को बंद कर देंगे। उसका मैंने विरोध किया और मैंने गॉड से कहा था कि ऐसा मत करिए, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये भी तो एक मॉर्टल है। उन्होंने कहा नहीं। और फिर जब उन्होंने तुम्हारी पावर सील करी तब मैं उनके खिलाफ हो गया और मैंने जंग शुरू कर दी। पर मैं जंग में हार गया और मुझे पृथ्वी से भी नीचे हेल में कैद कर दिया मेरे और साथियों के साथ। और तुम जानते हो तुम्हारा असली नाम मित्सु नहीं है, तुम्हारा असली नाम है Nephilim. फिर मित्सु लूसीफर से पूछता है कि फिर हमारी माँ का क्या हुआ? लूसीफर सर नीचे करते हुए कहता है कि उन्हें मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी से प्यार करा था। फिर मित्सु पूछता है कि फिर ये लोग कौन है जिनके साथ रह रहा हूँ? लूसीफर बताता है कि ये एंजल्स है जो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बनाए गए थे। ऑल्दो तुम गॉड के पोते हो तो उन्हें कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए करना ही पड़ता पृथ्वी पर भेजने के लिए। फिर मित्सु और रोते रोते कहता है कि जितना भी प्यार मुझे आज तक मिला वो सब सिर्फ एक धोखा था। जितना भी कुछ उन्होंने मेरे लिए करा वो सिर्फ सिर्फ दिखावा था। मैं उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तो फिर भाई अभी यहाँ बैठ के क्या करना है? रोना है या फिर कुछ कर दिखाना है? हाँ तुम सही कह रहे हो, इन तीनों को मरना होगा, वो भी अभी। फिर तभी मित्सुओ का एक हाथ जलने लगता है और उसका गुस्से की वजह से वो हेल का एक पोर्टल खोल देता है। और ये देखते हुए लूसीफर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है क्या बात है मित्सुओ, आखिर तुमने एक एंजल और एक नरकवासी का जो डिफरेंस होता है वो तोड़ ही दिया। और फिर उस पोर्टल से एक बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर आती है और वो कहती है मलॉर्ड लूसीफर, क्या आपने मुझे याद करा? कृपया करके बताइए। लूसीफर उसके जवाब में कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया बल्कि मेरे भाई ने बुलाया है और तुम्हें आज एक ऐसा काम करने को मिल रहा है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और मैं जानता हूँ तुम्हें छोटे बच्चों को मारने में बहुत मज़ा आता है। फिर वो घोस्ट कहती है ठीक है माय लॉर्ड, मैं समझ चुकी हूँ, मैं उन तीनों को आज रात ही खत्म इससे पहले कि वो अपना शब्द पूरा भी कर पाती। मित्सो कहता है नहीं, तुम्हें उन्हें अभी खत्म करना होगा, वो भी मेरी आंखों के सामने, और वो भी एक दर्दनाक मौत देनी होगी अभी। फिर वो सबसे पहले गांधो के पास जाती है, उसे एक बहुत ही सुरीली सी आवाज़ में उसके पास बुलाती है जहाँ वो खिड़की के पास खड़ी हुई है। तो वो कानकों को अपनी ताकत से काबू में करने लगती है और फिर वो उसे चुप रहने को कहती है और कहती है उसके साथ चलो अभी।
और फिर वो कांता को मार देती है। तो ठीक है, अब बारी है उसकी माँ की। और फिर तभी बिच्छुओं की मॉम को एक बहुत ही दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। और फिर बिच्छुओं की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते डरते बाहर जाती है। और फिर वो भी मारी जाती है। और वो मारी जाती है हार्ट अटैक से। और फिर उसके बाद बारी होती है बिच्छुओं के डैड की, जो बहुत ही दर्दनाक और बेरहमी से मारे जाते हैं। और बिच्छुओं को ये सब देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर बिच्छू कहता, हाँ हाँ, मुझे बस यही चाहिए। फिर वो भूत बिच्छू के पास वापस आती है और कहती है, काम हो चुका है, अब मेरे लिए क्या आदेश है। उसके जवाब में बिच्छू कहता है, अभी यहाँ से जाओ, और हाँ, जब भी बुलाओ उसी वक्त वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। सो आप लोगों को पार्ट कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और पार्ट पसंद आए तो वही भी बोलूँगा, लाइक शेयर और कमेंट। और ये सेकंड पार्ट का एंड हो चुका है, तो बस मेरे थैंक यू।